हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी चोरी। ये बहुत प्यारी कहानी है और हर बच्चे की बचपन की कहानी है। आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हर बच्चे से ये गलती हो जाती है। ये चोरी आम चोरी नहीं है, ये बड़े बच्चों वाली चोरी नहीं है, ये नादानी वाली चोरी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो बच्चा है वो दोनों बच्चे अपनी माता जी के पैसे चुरा कर स्कूल ले जाते हैं और स्कूल में वो पैसे का क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है घर वालों को, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है और बच्चे की क्या हालत होती है, वो ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, कहानी सुनने के बाद जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लाचार हुआ मैं घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से चीख निकल आई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरौठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ कुछ उडेल उडेल कर पीते थे। शायद किसी हकीम ने दवा बताई होगी। यह दवा बुरी भी होती है, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मज़ा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में घटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने से ही होता है हो। तभी तो पिताजी और गांव के 2, 3, 4, 5 और रोगी जमा हो जाते हैं और घंटों दवा बैठकर ये पीते हैं और मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वो दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी हुई जुबान से कहा, कहीं तो नहीं। आप चोरी की आदत सीख रहा है, बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते डर लगता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया है कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा, मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी नहीं निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पिसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका ये हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी ये तरकीब काम कर गई, तो मैं और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने भी पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा बच्चे, बहुधा ऐसे मौके पर मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य तो इससे भी कहीं भयंकर था। मेरा तो खून जम गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल से लगी हुई थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो यह भी आ गए। क्यों रे, रुपया तूने चुराया है कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना है क्षमा का पात्र है। हलधर मार खाने के आदी थे।
दो चार घूसे और पड़ने से उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता था, पर मैंने तो कभी नहीं मार खाई थी। मेरा तो दो चार घूसों से ही काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी, नहीं तो चाची मुझसे क्यों पूछती कि रुपया तूने चुराया है हलधर ने। किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं था तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा बोली, देखा मैं तो कहती थी पहले कि बच्चा को, मेरे बच्चे को ऐसी आदत नहीं है, पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं है, लेकिन सब लोग मुझे को उल्लू बनाने लगे थे। हलधर बोला, मैंने तुमसे कब कहा था जी कि बताओगे तो मारूंगा। मैंने कहा, अरे वहीं तालाब के किनारे तो कहा था। हलधर बोला, नहीं अम्मा, ये बिल्कुल झूठ बोलता है, मैंने कुछ नहीं कहा। चाची बोली, झूठ नहीं सच बोलता है, झूठा तो तू है और सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया ना, तेरा बाप नौकरी करता है, बाहर से रुपए कमा कर लाता है, चार जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा है। यह कहते हुए चाची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदय अम्मा मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी समय चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की कथा दुखमय, पर दोनों का अंत एक ही था, गुड़ और चबेना। बच्चों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नई और अच्छी सी कहानी के साथ।